दोस्तों आज मैं सन 2014 में रिलीज हुई विजिलेंट एक्शन फिल्म द इक्वलाइजर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों ये कहानी रॉबर्ट की है जो एक लड़की को बचाने के लिए पूरे रशियन माफिया से पंगा ले लेता है। वहीं रशियन माफिया रॉबर्ट को मामूली बंदा समझने की भूल कर बैठता है। मूवी की शुरुआत में हम रॉबर्ट को देखते हैं जो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। रॉबर्ट एक बहुत ही डिसिप्लिन बंदा है जो अपने काम को टाइम पर और बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। रॉबर्ट एक होम मार्ट में काम करता है जहां सारे एम्प्लॉय के साथ उसके अच्छे संबंध होते हैं और सारे एम्प्लॉय भी रॉबर्ट को एक अच्छा इंसान मानते हैं। काम के बाद लंच करने के लिए रॉबर्ट राल्फी के पास जाता है जहां वो देखता है कि राल्फी सैंडविच में बटर दबा के खा रहा होता है। तो रॉबर्ट उसे रोकता है और उसे हरी सब्जी खाने की सलाह देता है और कहता है अगर तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड का फिटनेस टेस्ट पास करना है तो ये सब खाना छोड़ना होगा। दरअसल राल्फी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहता है जिसके लिए उसे फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, लेकिन राल्फी का वेट इतना होता है कि टेस्ट को पास करने के लिए उसे अपना वेट कम करना पड़ेगा। तो वेट कम करने के लिए राल्फी रॉबर्ट से ट्रेनिंग ले रहा होता है। काम से आने के बाद राल्फी डिनर करता है और बाद में चाय पीने के लिए पास ही में बने एक कैफे में चला जाता है। दरअसल रॉबर्ट इस कैफे में डेली बुक पढ़ने के लिए आता है। रॉबर्ट बुक पढ़ रहा होता है कि तभी वहाँ वो एक लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम अलीना होता है जो एक कॉल गर्ल होती है। अलीना रशियन माफिया के लिए काम करती है। अलीना भी इस कैफे में डेली आती है। अलीना और रॉबर्ट की थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होती है क्योंकि रॉबर्ट और अलीना इस कैफे के रेगुलर कस्टमर होते हैं। अलीना रॉबर्ट से कहती है कि तुम अब भी वही किताब पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते पकते नहीं हो क्या? तो रॉबर्ट कहता है थोड़ी और बाकी है, इसके बाद खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट डे फिर से अलीना उस कैफे में आती है जहां वो रॉबर्ट से उस बुक के बारे में बात करती है कि तभी उसे स्लावी की कॉल आती है जिसे देखकर वो घबरा जाती है। स्लावी अलीना को क्लाइंट के पास जाने के लिए कहता है तो स्लावी उसके पास जाने से मना कर रही होती है और कहती है कि वो किसी और के पास चली जाएगी, लेकिन उसके पास नहीं जाना चाहती है क्योंकि वो क्लाइंट बहुत ही खड़ूस होता है। तो स्लावी कहता है कि उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे दिए हैं और वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाना चाहता है। तो अलीना स्लावी के डर से उस क्लाइंट की गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। वहीं रॉबर्ट वहां बैठे सब कुछ देख रहा होता है। फिर अगली सुबह हम रॉबर्ट को देखते हैं जो राल्फी को वेट लॉस कराने के लिए एक्सरसाइज करा रहा होता है, जहां राल्फी थक जाता है और गिव अप कर देता है, लेकिन रॉबर्ट उसे मोटिवेट करता है और एक्सरसाइज कराने लगता है। रोज की तरह फिर से रॉबर्ट उस कैफे में जाता है जहां वो अलीना को केक ऑफर करता है कि तभी रॉबर्ट अलीना के चेहरे पर चोट के निशान नोटिस करता है। तो रॉबर्ट अलीना को निशानों के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अलीना रॉबर्ट की बातों को काट देती है और उसे बुक की कहानी के बारे में पूछने लगती है। फिर कैफे से निकलकर दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से स्लावी और उसका एक साथी निकलता है जिसके लिए अलीना काम करती है। स्लावी अलीना को पकड़कर पीटने लगता है क्योंकि अलीना ने पिछली रात क्लाइंट को पीटा होता है क्योंकि क्लाइंट ने अलीना के ऊपर हाथ उठाया होता है। रॉबर्ट अलीना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो अलीना उसे दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो जानते हैं कि स्लावी रशियन माफिया का बंदा है और ये लोग रॉबर्ट को मार भी सकते हैं। और तभी स्लावी अलीना को गाड़ी में बिठाकर वहां से चला जाता है। अगली रात रॉबर्ट जब कैफे जाता है तो वो अलीना को वहां नहीं पाता है। तो कैफे का ओनर रॉबर्ट को बताता है कि अलीना आईसीयू में एडमिट है क्योंकि उसे किसी ने बुरी तरह पीटा होता है। रॉबर्ट अलीना को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहां वो अलीना की फ्रेंड मैंडी से मिलता है, जहां मैंडी बताती है कि अलीना की यह हालत स्लावी ने की है क्योंकि पिछली रात अलीना जब क्लाइंट के पास गई होती है तो उस क्लाइंट ने अलीना के ऊपर हाथ उठा दिया था और अलीना ने भी पलटकर उसे मार दिया होता है। तो इसकी कंप्लेंट क्लाइंट ने स्लावी से कर दी होती है, इसलिए स्लावी ने अलीना को बुरी तरह मारा होता है। नेक्स्ट डे रॉबर्ट स्लावी के अड्डे पर जाता है जहां वो स्लावी को अलीना के बदले 6 लाख रुपए ऑफर करता है, लेकिन स्लावी रॉबर्ट को वहां से पैसे उठाकर जाने के लिए कहता है। रॉबर्ट वहां से जाने वाला होता है कि सभी लोग वहां पे रॉबर्ट का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो रॉबर्ट रूम को अंदर से लॉक करता है और स्लावी के साथ उसके बंदों को 16 सेकंड में मार देता है, जहां हमें पता चलता है कि रॉबर्ट कोई मामूली बंदा नहीं है। रॉबर्ट की फाइटिंग स्किल्स और उसका दिमाग बहुत ही शार्प होता है, लेकिन रॉबर्ट इतना सिंपल क्यों रहता है ये हमें आगे पता चलेगा। जब स्लावी की मौत की खबर उसके बॉस पुस्किन को मिलती है तो पुस्किन टेडी को वहां भेजता है। टेडी पुस्किन का खास आदमी होता है जो पुस्किन के दुश्मनों को ठिकाने लगाता है। टेडी वहां आकर सीधा उस जगह जाता है जहां रॉबर्ट ने स्लावी और उसके बंदों को मारा होता है। टेडी स्लावी और उसके बंदों की फोटो देखता है और समझ जाता है कि ये किसी गैंग या किसी प्रोफेशनल बंदे का काम है। तो टेडी पूछताछ करने के लिए एक लोकल गैंग लीडर के पास जाता है और उससे पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा टेडी को धमका रहा होता है जिसका टेडी को गुस्सा आ जाता है और उस बंदे को बुरी तरह पीटता है और वहीं मार देता है।
इसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं जो मार्ट में काम कर रहा होता है, जहां वो नोटिस करता है कि राल्फी कई दिनों से काम पे नहीं आ रहा है। तो रॉबर्ट मार्ट के मैनेजर से राल्फी के बारे में पूछता है, तो मैनेजर बताता है कि राल्फी ने तो जॉब छोड़ दी है। तो रॉबर्ट को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि अगर राल्फी जॉब छोड़ता तो रॉबर्ट को जरूर बताता। रॉबर्ट राल्फी से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि 2 पुलिस वालों ने उसकी मदर की शॉप को आग लगा दी होती है, जो कि उसके पिता की आखिरी निशानी होती है। दरअसल यहाँ कुछ पुलिस वाले करप्ट होते हैं जो रशियन माफिया यानी पुस्किन के लिए काम करते हैं। ये लोगों की सिक्योरिटी के बदले उनसे हफ्ता वसूल करते हैं, और जो लोग हफ्ता नहीं देते हैं तो ये उनके साथ ऐसा ही करते हैं जैसा इन्होंने राल्फी की मदर के साथ किया होता है। मतलब ये लोग खुद ही चोर और खुद ही पुलिस हैं। अपने आप से ही लोगों को बचाने के लिए ये लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं। अगली रात वही पुलिस वाले हफ्ता लेने के लिए राल्फी की मदर के पास आते हैं और पैसा लेकर जा रहे होते हैं कि तभी रॉबर्ट उन्हें मारता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और राल्फी की मदर के पैसे वापस कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि टेडी को कुछ क्लू मिल जाता है। टेडी को पता चल चुका है कि जिस दिन स्लावी का मर्डर हुआ है तब से एक लड़की अलीना भी गायब है। तो अलीना के बारे में जानने के लिए टेडी अलीना की दोस्त मैंडी से पूछताछ करता है, जहां मैंडी उसे रॉबर्ट के बारे में बताती है। तो टेडी रॉबर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है, लेकिन उसे कुछ खास जानकारी हासिल नहीं हो पाती है। तो टेडी रॉबर्ट से मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो रॉबर्ट को झूठ बोलता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है जो स्लावी के मर्डर केस पर काम कर रहा है। टेडी रॉबर्ट से पूछता है कि क्या आपने उस रात वहाँ कुछ सस्पिशियस देखा था। तो रॉबर्ट कुछ भी याद होने से मना कर देता है। टेडी रॉबर्ट से और भी कई सवाल करता है, जिसका रॉबर्ट जवाब दे देता है, और इसके बाद टेडी वहाँ से चला जाता है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर शक होने लगता है। रॉबर्ट टेडी के बारे में जानकारी करने के लिए एक दोस्त के पास जाता है जो DIA के लिए काम करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट भी DIA के लिए काम करता था और वो DIA का बेहतरीन एजेंट होता है, लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद उसने DIA छोड़ दिया और सिंपल जिंदगी जीने लगा। रॉबर्ट की फ्रेंड टेडी की फाइल उसे दे देती है, जहां रॉबर्ट को पता चलता है कि टेडी मॉस्को पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुका है और टेडी एक सातिर एजेंट है जो अब रशियन माफिया यानी कि पुस्किन के लिए काम करता है। जब सिचुएशन काबू से बाहर होने लगती है तो पुस्किन टेडी को भेजता है। अगली रात रॉबर्ट को मारने के लिए टेडी अपने बंदों के साथ उसके घर जाता है, लेकिन रॉबर्ट उन्हें वहां नहीं मिलता है, क्योंकि रॉबर्ट पहले ही समझ चुका था कि वो लोग उसे मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तो वो पहले ही सतर्क हो गया होता है और अपने पूरे घर में कैमरा लगा दिए होते हैं, जिससे वो टेडी और उसके बंदों को देखता है जो रॉबर्ट को मारने के लिए उसके घर में घुसे होते हैं। अगली सुबह हम रॉबर्ट को देखते हैं जो पुलिस वाले के घर में घुस जाता है और उसे बंदी बनाकर कार में बंद कर देता है। रॉबर्ट पुलिस वाले से सबूत मांगता है जो उसने रशियन माफिया के खिलाफ इकट्ठा करे होते हैं। पुलिस वाला सारे एविडेंस रॉबर्ट को दे देता है और रॉबर्ट उन्हें FBI के पास मेल कर देता है। FBI उन सारे लोगों को पकड़ लेती है जो रशियन माफिया के लिए काम कर रहे होते हैं। FBI पुस्किन की सारी इलीगल मनी को भी जब्त कर लेती है, जिससे पुस्किन गुस्सा हो जाता है और टेडी को कॉल करके रॉबर्ट को खत्म करने के लिए कहता है। तो टेडी रॉबर्ट को मारने के लिए प्लान बनाता है, जहां वो मार्ट के एम्प्लॉइयों को किडनैप कर लेता है और रॉबर्ट को मार्ट आने के लिए कहता है। रॉबर्ट मार्ट पहुंचते ही वहां ट्रैप लगा देता है, जिसमें एक एक करके टेडी के सारे लोग मारे जाते हैं और बाद में नेल गन से रॉबर्ट टेडी को भी मार देता है। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉबर्ट पुस्किन के घर पहुंच गया होता है। पुस्किन रॉबर्ट को देखता है और समझ जाता है कि उसका आखिरी समय आ चुका है, जिसके बाद रॉबर्ट पुस्किन को मार देता है और वहां से निकल जाता है और मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।